हरे कृष्णा। 13वां अध्याय प्रकृति, पुरुष और चेतना, श्लोक क्रमांक 21 से श्लोक क्रमांक 26 तक। अब तक 13वां अध्याय जो प्रकृति, चेतना और पुरुष इनकी इंफॉर्मेशन देता है। तो प्रकृति अर्थात जिस प्रकृति में हम रह रहे हैं और ये प्रकृति में हमें डाला गया है, हम ये प्रकृति के ऊपर निर्भर है। लेकिन हम कौन है? हम चेतना है। हम एक जड़ तत्व नहीं है। जड़ तत्व अर्थात जो अचल है, जैसे 5 जो मेन पंच महाभूत से हमारा शरीर बना है, ये जड़ तत्व है। जैसे भूमि, आप, जैसे जल, भूमि, अग्नि, आकाश और वायु, ये 5 तत्व से ये जड़ शरीर बना है। लेकिन ये चलायमान होने के लिए जो जीव चेतना इसमें प्रवेश करता है, तभी ये चलायमान होता है। तो यही हमारे शरीर के अंदर भी ये प्रकृति जो जड़ चेतन जड़ है, उसके साथ उसका संपर्क आता है चेतना से, जो स्वयं हम है। और एक और पुरुष जो है परमात्मा रूप में हमारे हृदय के स्थान पे निवास करता है। तो ये तीनों भी जो है हमारे अंदर है और बाहर ये प्रकृति, फिर ये 5 पंच महाभूत जिनके ऊपर हमारा ये शरीर जो निर्भर है, ऐसे प्रकृति के ऊपर और एक जो है पुरुष है, जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो ये संबंध, जैसे हमें लगता है कि भगवान के बारे में जानना ये सिर्फ श्रद्धा की बात है, लेकिन भगवान और हम एक ही पार्ट एंड पार्सल है। हमारा भगवान का ही हम एक अंश है। ये बात अलग है कि हम ये ज्ञान, विज्ञान, ये सुपर साइंस है, इसकी एक प्रोसेस है। इसके प्रोसेस के ऊपर जाने के बाद ही हमारे अंदर जो छुपा है, तो जड़ जो शरीर है उसे देखना बहुत ही आसान है, हमारा शरीर, दूसरों का शरीर। लेकिन अंदर जो चेतना है, जिससे एक जो जड़ शरीर चलायमान होता है, तो ये स्मृति है, तो इसलिए उसे चेतना कहते हैं। वही तो अंतर है, एक मृत शरीर और एक जीवंत शरीर। तो जीवित शरीर में एक जो इफल्जन रहता है, जो चलायमान होने के लिए जो सबसे जरूरी तत्व जिसमें है वो चेतना है। और ये चेतना की परिभाषा ये हम अपने जड़ इंद्रिय से नहीं समझ सकते, क्योंकि ये चेतना, ये आत्मा, ये परिभाषा सांख्य तत्व में, जैसे दूसरे अध्याय में इसकी परिभाषा मिलती है, वो परिभाषा हमारी स्वयं की है। परमात्मा रूप में भगवान और परमात्मा के ऊपर और ये प्रकृति के और एक ऊपर जो पुरुष है, परम पुरुष है भगवान, ये भी हमारा ही, हम उनके ही पार्ट एंड पार्सल है, एक ही कनेक्शन है हमारा। तो ये समझना ये हमारे भौतिक इंद्रिय से परे है। तो इसलिए ये एक सुपर साइंस है, इसकी ही ये प्रोसेस है। तो ये सिर्फ भावुकता नहीं है। तो यहाँ पे यही 13वें अध्याय में सही में प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, और हम जो चेतना, इनकी परिभाषा क्या है। तो यहाँ पे दो ही, एक स्त्री है प्रकृति और एक सही पुरुष है भगवान। भगवान कहते हैं मया अध्यक्ष न प्रकृति सु एते स चराचर। ये प्रकृति मेरे अध्यक्ष में यहाँ कार्यरत करती है। तो एक ही स्त्री है प्रकृति और एक ही पुरुष है भगवान। तो यहाँ पे हम ये भी, यहाँ पे जो पुरुष जो वर्णन आता है, तो हम पुरुष नहीं है, हम चेतना है। चेतना का अर्थ है भगवान, ये शक्तिमान है और ये महापुरुष है, परम पुरुष है, एक ही पुरुष है। उनका विस्तार होता है तो अलग अलग पुरुष अवतार से, फिर भगवान से बलदेव, फिर जो है महाविष्णु, कारणोदयक विष्णु, गर्भोदयक विष्णु और शिरोदक्ष विष्णु। ये पुरुष अवतार का विस्तार क्यों होता है? ये भौतिक प्रकृति बनाने के लिए। और ये भौतिक प्रकृति क्यों बनाई जाती है? क्योंकि भगवान की एक शक्ति है। जैसे एक शक्तिमान है और शक्तिमान के साथ एक शक्ति है।
वो शक्ति दो प्रकार की होती है, एक पराशक्ति, एक अपराशक्ति। अपराशक्ति जो जड़ शक्ति है और पराशक्ति वो चेतना शक्ति है। तो ये सबसे बड़ी जो शक्ति है तो वो सच्चिदानंद लादिनी शक्ति का अंश मात्र जो है, जो हम है। तो हम भगवान के जो विभाजित जो छोटे छोटे शक्ति के अंश है, और भगवान क्या है, पुरुष है। एक पुरुष की शक्तिमान की एक शक्ति के छोटे से अंश जो हम हैं। तो हम अंदर जैसे एक शरीर है, तो शरीर के अंदर जो मैं हूँ शक्तिमान, और मेरे शक्तियां जिसके द्वारा मैं कार्यरत होती हूँ, तो ये जो शक्तियां स्त्रीवाचक है, शक्तिमान पुरुष है। तो एक ही पुरुष है भगवान, और उनकी शक्तियां वो स्त्रीवाचक है। तो उनका विस्तार अपरा और ये भौतिक और आध्यात्मिक शक्ति में डिवाइड होता है। क्यों होता है? क्योंकि जैसे मेरे शरीर के छोटे छोटे अंश है, छोटे छोटे मेरे उंगलियां है, और छोटे छोटे टिश्यू है, सेल है, तो ये जो है ये शरीर के साथ जब रहना, उन्हें इच्छा हुई कि हमें इनके साथ नहीं रहना है, मुझे कुछ स्वतंत्रता चाहिए, तो यही ये भगवान रूपी पिता है, हम उनके अंश है। तो ये परम पिता, ये हम अपने भौतिक तत्व से नहीं समझ सकते उनका स्वभाव। ये पुरुष जो आइडियल पिता है उनका कैसे होगा, लेकिन शास्त्र द्वारा हमें यही समझता है कि ये हमारे परम पिता का परम दयालु जैसा कोई क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे बड़ा पिता का लक्षण ही वो स्वतंत्रता देते अपने ऐसे अंश को जो उनके ही शक्तियों के अंश है, लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता वो देते हैं, और स्वतंत्रता से ये इच्छा करते हैं। इसलिए तो प्रेम है वो अन्य अभिलाषिता, अनकंडीशनल प्रेम है। तो यही सच्चा प्रेम का स्वरूप है, जहाँ पे स्वतंत्रता होती है प्रेम करने की। अगर मैं सिर्फ बंदूक रखे कि मुझे आप मेरे अंश और आपको मुझसे प्रेम करना ही है, तो ये हिटलरबाजी होंगी। लेकिन भगवान ये हमारे पिता है, और हमारा उतना रिलेशन जो पुत्र पिता का जो प्रेममय रिलेशन है, तो वहां का सबसे बड़ा स्वरूप है कि स्वतंत्रता। तो ये स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके ये जीव शक्ति के अंश जो हम हैं, हम खुद पिता बनना चाहे। ये स्वतंत्रता थी, इसलिए तो हमने इच्छा की, और इच्छा के साथ हमें ऐसी जो स्थिति भी भगवान अवेलेबल करते हैं, जैसे एक साधारण ये प्रकृति में, ये भौतिक जीवन में, ये एक कैसा पिता, अगर पिता है वहां पे प्रेम है, पुत्र इच्छा करता है तो वो प्रदान करता है। तो वही हमने इच्छा की, और इसलिए भौतिक जड़ प्रकृति की निर्मित हुई। और फिर उनकी जो शक्तियां है, तो वो एक अपराशक्ति और पराशक्ति की जो हम अंश है पराशक्ति के, चेतना जिसे कहते हैं। अपरा में अचल रहती है, जैसे जो पर्वत है, नदियां है, जड़ वस्तु है, स्वयं चल नहीं पाती है, जो अपराशक्ति है। पंच महाभूत, जो 7वें नंबर के अध्याय में जो 5वां श्लोक आता है और 6वां श्लोक आता है कि कैसे ये भूमि, आप, वायु, जो खम, आकाश, तो ये अग्नि, ये 5 तत्व से ये प्रकृति, उसके बाद ये 5 स्थूल तत्व है, और 3 जो है सूक्ष्म तत्व है, मन, बुद्धि, अहंकार, ये अपराशक्ति है। तो भगवान के शक्तियों के ये अंश है अपराशक्ति, और एक पराशक्तियों के अंश है, अर्थात हम जीवात्मा। तो हम जीवात्मा ये भगवान की शक्तियों के अंश है। लेकिन हमारा जो तत्व है कि हम एकदम छोटे अंश है, जैसे शिशु गर्भ में स्थित वो पूरा माता के ऊपर निर्भर रहता है, वैसे हम शक्तियों के अंश है, पूरे निर्भर है अपने पुरुष जो शक्तिमान के ऊपर। फिर भी इच्छा की सेपरेट रहने की, इसलिए भौतिक जगत की 25% है, इसलिए भौतिक प्रकृति की निर्मिति की, उसके लिए पुरुष अवतार एक्सपांशन हुए, कारणदक्ष विष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु, फिर क्षीरोदक्ष विष्णु, ये महत तत्व की निर्मिति हुई, ये 24 तत्व निर्माण हुए,
और ये चलाने के लिए स्वयं क्षीरोदयक्ष विष्णु अर्थात परमात्मा हर जड़ अचड़ में उन्होंने प्रवेश किया तब वो चलायमान हुई। ये है प्रकृति कैसे निर्माण हुई, ये विस्तार रूप में शास्त्र में आता है, क्योंकि जिन्होंने प्रकृति तैयार की है इसलिए ये जीव, लाइफ कम फ्रॉम लाइफ। तो हम अगर लाइफ है, जीवन है, तो हम भी किसी लाइफ से ही आए हैं और इसलिए प्रकृति चलायमान है, हम भी चलायमान है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर वर्णन आता है। ये है सही अपौरुषीय शब्द प्रमाण। नहीं तो हम जो गर्विष्ठ मनुष्य है, हमारे मन बुद्धि अहंकार के परे जो सूक्ष्म तत्व है आत्मा परमात्मा, इनके लिए जाने तक हमें ये अपने बुद्धि का उपयोग, हम बुद्धि के परे है। तो हमारे वैज्ञानिक अपने ही बुद्धि से, तर्क से ये पृथ्वी गोल कैसी है, फिर पृथ्वी अपने आप स्फोट हुई और ऐसे ऐसे ब्रह्मांड के टुकड़े तैयार हुए जो बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं, और अपने आप कैसे चल रही है, अपने आप चल रही है। तो इसलिए ये जो उनकी हाइपोथेसिस है वो हमेशा कुछ काल के बाद दूसरा जो वैज्ञानिक आता है वो गलत ठहराता है, क्योंकि वो पूर्ण नहीं है, क्योंकि वो पूर्ण सत्य पे आधारित नहीं है, इसलिए उसमें बहुत सारी त्रुटियां मिलती है। तो ये हम कितना भी जीवन भर ऐसे कितने जन्म प्रयास करें, लेकिन सही सोर्स तक हम नहीं समझ सकते, क्योंकि ये भौतिक तर्क से परे है जो हमारा उगम स्तोत्र है। तो ये सही प्रमाण है। यहाँ पे 13वें अध्याय में प्रकृति पुरुष चेतना में जो 20 से 26 श्लोक में प्रकृति कैसे निर्मित होती है, ये जीव कैसे उसमें समाहित जाते हैं, कैसा चलाते हैं, तो यहाँ पे बहुत सुंदर विस्तार से वर्णन आता है। ये प्रकृति की निर्मित हमारी इच्छा से हुई, हमें सेपरेट रहना था। तो ये 24 तत्व जो है वो जो 5 पंच महाभूत है, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय है, 5 विषय वस्तु, ये 20 हो गए। फिर मन बुद्धि अहंकार, ये 3 हो गया। 24 जो है प्रकृति के गुण जो है महत्त्व है, ये 24 तत्व है। ये सारे अपराशक्ति जड़ तत्व है। लेकिन 25वां तत्व जो है वो चेतना आत्मा पराशक्ति है जो चलायमान है, जीव का स्तोत्र है, जीवन है, वो जड़ नहीं है। और ये भौतिक प्रकृति में डाला जाता है क्योंकि इसकी इच्छा है कि वो पुरुष बनना चाहता है। ये पुरुष नहीं है, शक्ति है सिर्फ परम पुरुष की, लेकिन अभी ये पुरुष बनना चाहता है, उसका स्वभाव नहीं है। वो शक्ति का सिर्फ अंश है और पुरुष के ऊपर निर्भर है। जैसे एक स्त्री है ना, पुरुष बनना चाहती है, वो वही ये हम शक्ति सारे चेतना, यहाँ पे कोई स्त्री पुरुष सारे स्त्री है, प्रकृति भी स्त्री है। तो वही एक पास टाइम आता है जहाँ पे मीरा बाई का पास टाइम आता है, जहाँ पे जो है रूप सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी, बहुत ही जो गोस्वामी है जो सब भक्ति में जो है गौड़ीय संप्रदाय में जो वृंदावन की स्थली का जो अलग अलग स्थलियां है उनको खोज निकाल के वहां पे ग्रंथों का ये रचना कर रहे हैं। तो एक मंदिर में प्रवेश जो स्त्रियों के लिए जो प्रवेश जो है वहां पे स्त्रियां प्रवेश नहीं कर रख सकती, वहां पे ये मीराबाई वहां पे वो जो पुजारी है वो जब प्रवेश के लिए उनको नकार देता है तब वहां पे वो बोलती है। तो यहाँ पे तो कोई भी तो एक ही, मैंने सुना था कि पुरुष तो एक ही भगवान है, यहाँ पे तो सारी प्रकृति से सब जीव जो है स्त्रियां हैं। तो वही जो है प्रकृति ही स्त्रीवाचक है और सारे हम लोग जो है स्त्रीवाचक है। इसमें पुरुष हो स्त्री हो सारे प्रकृति के जो सारे अंदर समाहित है वो प्रकृति के जैसे स्त्रीवाचक है, पुरुष एक ही है, भगवान है। लेकिन हम पुरुष बनने की इच्छा से आए इसलिए हमको भौतिक जगत में डाला गया। तो ये 25 तत्व जो है, 25वां जो आत्मा है, 26वां जो परमात्मा है। तो यहाँ पे भेद बता रहे कि ये जो हमारा 24 तत्व का जड़ शरीर है, ये जो ज्ञेय है, ज्ञाता है, शरीर का क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ है। लेकिन आत्मा के साथ परमात्मा ये दो अलग अलग ज्ञाता है।
तो यहाँ पे जो सही पुरुष है वो परमात्मा है, और जीवात्मा ये तटस्थ शक्ति, ये पुरुष नहीं है, लेकिन वो पुरुष बनने की इच्छा से आया, प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जमाने की इच्छा से आया, इसलिए ऐसी व्यवस्थापन भगवान ने की अपने लाडले पुत्रों की इच्छा पूर्ति के लिए। इसलिए प्रकृति के ऊपर वो जो पुरुष बनना चाहता है, भोग करना चाहता है, प्रभुत्व जो जताना चाहता है, इसलिए 3 गुण जो है सत्व, रजस और तमस, इसके ये प्रभाव में उसे डाला जाता है कि हाँ आप ही पुरुष हो, आप स्त्री हैं, लेकिन आपको पुरुष बनने के लिए, ऐसी आपकी इच्छा के लिए आपको ये अलग अलग पुरुष की भोग करने की वृत्ति से इच्छा अलग अलग होती है, तो इसलिए अलग अलग 84 लाख योनि में डाला जाता है। तो जो वर्णन आता है दूसरे अध्याय में कि कैसे शरीर में परिवर्तन होता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में ये आत्मा प्रवेश करता है, ये यहाँ पे उसका पूरा डिटेल वर्णन आता है कि ये क्यों करता है प्रवेश, क्योंकि उसकी भौतिक प्रकृति के ऊपर पुरुष जैसी भोग करने की इच्छा है। तो इसलिए जो है चींटी से लेके ब्रह्मा, देवता, ये भी एक भोग करने की प्रवृत्ति, ये भौतिक जगत में ही आते हैं। तो ये सारे जो है, जो ब्रह्मादिकीट पथगाव धयश्च जीवा गोविंदमादि आदि पुरुषम तमहम भजामि। यशवंत्र गोप मथवेंद्र महोत्सव कर्म बंधान रूप फल भाज नमातनोति कर्माणि निर्हंति भक्ति च भाजा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो एक चींटी से लेके ब्रह्मा तक ये भोग करने की इच्छा है, इसलिए उन्हें ये प्रयोजन दिया जाता है। इसलिए वो 84 लाख कभी जीव, कभी जलचर, कभी पशु पक्षी, कभी अलग अलग देवता से लेके इंद्र से लेके ब्रह्मा जी बनते हैं। तो लेकिन वो कर्म के बंधन में भी अटकते हैं। जितनी भोग करने की वृत्ति है वैसे अलग अलग शरीर उन्हें प्रकृति प्रदान करती है, और ये प्रकृति द्वारा जो भगवान, जो भगवत गीता में 9वें अध्याय के श्लोक में बोलते हैं कि कैसे प्रकृति स्थानी कर्षति, ये अपने भोग करने की इच्छा से प्रकृति के साथ संघर्ष करने वाली ये जीवात्मा है। तो ये हमारा सही स्वभाव भोग करने का नहीं है। हम स्त्री तत्व है, हम शक्ति के छोटे से अंश है और अपने पूर्ण पुरुष के ऊपर निर्भर है, लेकिन हमने अपना स्वरूप खोया है। तो हमारी इच्छा अनुसार ये प्रकृति में डाला गया, इसलिए ये प्रकृति में हम जन्म मृत्यु, जो अलग अलग शरीर की इच्छा, जो प्रभुत्व करने की इच्छा, ये दिन ब दिन हमारी, जब तक ये हमारी जो वृत्ति है हमारी सही स्थिर नहीं होती है कि हमें नहीं बनना है अभी पुरुष, हमें नहीं भोग करना है, हमें प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व नहीं जताना है, हमारा सही स्वरूप तक हम जब जाते हैं तब ये जन्म मृत्यु के चक्कर से हम जो है निकल जाते। यही जो भगवत गीता के 21 से 26 श्लोक में भगवान ने बताया, सबसे जरूरी श्लोक जो है, उपदृष्टान्तु अनुमंताच्च भर्ताच्च भोक्ता महेश्वरम परमाप्नेति चाप्युक्तो देही अस्मि पुरुष परमात्मा की परिभाषा दी है। परमात्मा है, भगवान पुरुष है। ये अपने पुरुष, जो दूसरा पुरुष है, तो भगवान ऐसे अपने पुत्र को कभी नहीं खोता, भले ही वो भगवत धाम अपना जो पिता का घर छोड़ के आया है, फिर भी वो जो है कि कीटक में जो म्लेच्छ, जो विष्टा के कीटक के रूप में भी जीवात्मा शरीर धारण करता है, तो उसके साथ भी परमात्मा उसके साथ रहता है। एक किसके रूप में, एक इच्छा पूर्ण करने के लिए, उसको अनुमति देने के लिए, ऐसा ये परमात्मा का स्वरूप यहाँ का वर्णन आया। तो जो अद्वैतवाद है, मायावाद फिलॉसफी है, जिसमें बोला जाता है, एक तो नास्तिक लोग बोलते हैं कि हम केमिकल स्ट्रक्चर है, आत्मा बित्मा कुछ नहीं, और जो आस्तिक है उसमें भी ऐसे लोग आते हैं अद्वैतवादी की आत्मा और परमात्मा एक ही है, भगवान कुछ नहीं है। तो हम जीवात्मा ही थोड़ा ऊपर चढ़ जाएंगे तो भगवान बन जाएंगे।
तो यहाँ पे पूरा खंडन किया है कि जीवात्मा और भगवान इसमें भेद है और ये दोनों भी भिन्न हैं, दोनों भी चेतना है, लेकिन एक छोटे शरीर का कंट्रोलर है और एक परम कंट्रोलर है। तो यही जो 25 और 26 श्लोक में फिर हम कैसे इस स्तर तक हम समझे उसका ज्ञान और जो अनुभव है विज्ञान, ये समझने की जो 3 क्रिया दिए है कि एक है हम जो है विश्लेषण ज्ञान से, जैसे जो सांख्य तत्व ज्ञान जो कपिल मुनि ने बताया है, वो जो सांख्य विज्ञान से कैसे 24 तत्व 25-26 तत्व ये हम समझे ज्ञान से कि हाँ ज्ञान से ये आत्मा है परमात्मा है। लेकिन उसके और दूसरी स्टेज है कि ज्ञान से बाद हम उसके ऊपर ध्यान करेंगे अष्टांग योग पद्धति से, यम नियम आहार जो है प्राणायाम और ध्यान धारणा समाधि। तो इसमें जो है कि 8 जो कठिन प्रक्रिया है, उसके बाद हम हृदय में जो परमात्मा स्थित है वो उसका अनुभव कर सकते हैं, बहुत कठिन प्रक्रिया है। और उसके बाद एक प्रक्रिया आती है निष्काम कर्म योग, कि हम समझ जाते हैं ज्ञान से कि भगवान है, इसलिए हम कर्म के फल जो हम भोक्ता बनने की चाह से आए हैं, तो अभी हमको समझा कि यही हमारी गलती है, इसलिए अभी कर्म के फल जो हम हर भगवान को जो अर्पण करेंगे तो उसका जो त्याग करते हैं तो उसे निष्काम कर्म योग, उससे भी हम ये ज्ञान और विज्ञान का अनुभव कर सकते हैं। तो ये 3 प्रक्रिया जो कर नहीं पाता है उसके लिए सिंपल सी प्रोसेस यहाँ पे बताया है 26 नंबर के श्लोक से, जो है ऐसे जो तत्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेशांति तु ज्ञानम ज्ञानी स तू तत्वदर्शिन, जिन्होंने तत्व दर्शन आत्मा का दर्शन परमात्मा का दर्शन किया है, ऐसे जो कृष्ण भावनामृत अर्थात भक्ति योग में स्थित हैं, ऐसे सिर्फ जो गुरु के पास जाके नम्रता से उनसे सिर्फ भगवान के बारे में श्रवण करना है। ऐसे श्रवण सिंपल कर करके वही आत्मा दर्शन वो कर रहे हैं भगवान का परमात्मा का, वो ही आपको श्रवण मात्र से नित्य श्रवण श्रद्धा से श्रवण मात्र से नम्रता से ये श्रद्धा बढ़ेंगी और आपको भी ये तत्व दर्शन अंदर आत्मा और परमात्मा इनका दर्शन होगा। और जब इसका ज्ञान होगा तत्व से, तत्व ज्ञान की मैं क्यों यहाँ पे आया हूँ और मेरी क्या गलती थी, मैंने इच्छा की मैं स्त्री होके पुरुष जैसे भोग करने की, तो वो अपने भक्ति अर्थात त्याग और सेवा के जो स्तर पे स्थित होता है और यही कारण होता है कि उसके मुक्ति का, और वहां पे वो आध्यात्मिक जगत में ट्रांसफर होता है, ये भौतिक जगत के जन्म मृत्यु से जो है कंप्लीट मुक्त होता है। तो यही ये 13वें अध्याय के 21 से 26 श्लोक का तात्पर्य भगवान बता रहे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण।